हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि विलफुल डिफ़ॉल्टर किसे कहते हैं। परंतु इस सवाल को जानने से पहले आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि उसके पहले के कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि गरीबी होता है, बेईमानी होता है, ईमानदारी होता है। ये सब चीज़ के बारे में अगर आप जानोगे तो उसके बाद आप अच्छे से समझोगे कि विलफुल डिफ़ॉल्टर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं गरीबी के बारे में। गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पर इंसान के पास पैसा नहीं होता और पैसा ना होने के चलते अपने पर्सनल खर्चे चलाने के लिए वह आपसे उधारी मांगता है। तो वहाँ पर उसके पास गरीबी है तो आपको बिल्कुल दया करनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स, गरीब के साथ एक और समस्या जुड़ी हुई है, वह यह कि जब आप उसकी आर्थिक सहायता करोगे तो वह आपसे और भी ज़्यादा पैसे मांगेगा और इस प्रकार का पैसा मांगने का सिलसिला चलता ही रहेगा। वो आपको ये भी बोलेगा, तू चिंता मत कर, तेरे को पैसा डबल लौटाऊंगा, पूरे ब्याज के साथ लौटाऊंगा। मैं तेरे से 500 रुपये लिया हूँ तो 600 रुपये लौटाऊंगा, मैं तेरे से 5000 रुपये लिया हूँ तो 6000 रुपये लौटाऊंगा। इस प्रकार से गरीब बहुत सारी बात करेगा और आपको उसकी बातों पर विश्वास भी हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप उस गरीब की मदद करना बंद कर दोगे तो बोलेगा, अगर तू मेरे को पैसा नहीं देगा तो तेरे को पुराना पैसा भी नहीं लौटाऊंगा। यह होता है एक चक्र में आपको फंसाना गरीब के द्वारा। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि गरीबी के साथ साथ यहाँ बेईमानी के भी लक्षण दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम गरीब और ईमानदार के बारे में बात करें तो वहाँ पर होगा ये कि जो गरीब है और ईमानदार है उसके पास पैसा नहीं है तो आपको नहीं लौटाएगा। लेकिन अगर उसके पास पैसा आ गया तो आपको ज़रूर लौटाएगा। भले उसमें 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन वो आपको लौटाएगा ज़रूर। लेकिन जो गरीबी के साथ बेईमानी का सामना कर रहा है, मतलब बेईमानी गुण उस सेल्फ खुद के अंदर है, वो आपके साथ ऐसा ही करेगा कि आपसे पैसा लेकर आपको और ज़्यादा पैसा देने का वादा करेगा और ज़्यादा पैसा का वादा करके आपको उधारी के चक्र में फंसाएगा। और जिस दिन आप उसको और पैसे देने से मना करोगे, बोल देगा तू मुझे और पैसा नहीं देगा तो मैं तुझे पुराना पैसा नहीं लौटाऊंगा और आपको गाली भी बक के जाएगा। तो अभी आपने समझ लिया फ्रेंड्स, गरीबी विथ बेईमानी किसे कहते हैं एंड गरीबी विथ ईमानदारी किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ विलफुल डिफ़ॉल्टर के बारे में। इसी का कुछ एक आगे का स्टेप है जहाँ पर गरीब ऐसा था कि उसके पास पैसा नहीं था तो वो लौटा नहीं रहा था। वहीं पर विलफुल डिफ़ॉल्टर ऐसा होता है कि उधारी लेने के साथ ही शुरुआत में ही वह सोच के रखा रहता है कि मुझे पैसा तो लौटाना ही नहीं है, पैसा तो लौटाना ही नहीं है। अब फ्रेंड्स, आप खुद बताइए, आपने किसी से 10,000 रुपये का उधारी लिया हुआ है और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये हैं और आप उस 1 लाख को भी चुकाए ना तो क्या कहा जाएगा? आप गरीबी के चलते नहीं चुका रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको उस 10,000 रुपये से भी ऐश करने का शौक़ है, आपको उस 10,000 को भी किसी को खाने का शौक़ है। इसे कहते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर। और विलफुल डिफ़ॉल्टर में सबसे बड़ा नाम आता है विजय माल्या का। जी हाँ फ्रेंड्स, विजय माल्या विलफुल डिफ़ॉल्टर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पास उसके बारे में कुछ बात मैं आपको बताना चाहूँगा। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत सन 2005 में किया था और वो भी क्यों किया था? क्योंकि उसका पहले से प्लान था, जब मेरा लड़का सिद्धार्थ माल्या 18 साल का हो जाएगा तो उसके बर्थडे के गिफ्ट के रूप में पूरा का पूरा एक एयरलाइन दे दूंगा। यहाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा हालत तक होता है कि अपने बच्चे के 18वें साल के बर्थडे में उनको एक बाइक तक गिफ्ट नहीं कर पाते हैं, एक कार तक गिफ्ट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक एयरलाइन गिफ्ट कर रहे हैं। 80 हवाई जहाज थे किंगफिशर एयरलाइंस में। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत हुई। लेकिन फ्रेंड्स, जब इन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत किया था तो वहाँ पे कोई बैकअप प्लान था ही नहीं कि अगर एयरलाइन नहीं चला तो बैंक का पैसा लौटाऊंगा कैसे। उसके दिमाग में बस यही था, अपने बेटे के नाम से लोन ले लेता हूँ, बेटे को लोन के रूप में एयरलाइन गिफ्ट करना है, नहीं चला तो पैसा खा जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी प्रकार के कुछ और सबूत आपके सामने पेश करना चाहूँगा जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि विजय माल्या एक विलफुल डिफ़ॉल्टर है। जब विजय माल्या 60 साल के हो गए तो उन्होंने एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कि बहुत भारी भरकम खर्च किया गया था। पार्टी में बहुत सारे
विदेशों से सिंगर को बुलाया गया था, डांसर्स को बुलाया गया था, आलीशान पार्टी, क्योंकि वो 60 साल का हो चुका था। फ्रेंड्स, अब आप खुद बताइए, जो ये बहाना बना रहा है कि मेरा एयरलाइन चल नहीं रहा है इसलिए तुमको मैं उधारी का पैसा लौटा नहीं सकता, वो इस प्रकार ग्रांड पार्टी कर सकता है। वो इस प्रकार का ग्रांड पार्टी करने में इसलिए सक्षम हुआ क्योंकि विजय माल्या के पास पैसा की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो पार्टी करते जाता। इसके अलावा बहुत सारा खर्चा करने का उसे शौक़ है। पूरी दुनिया जानती है किंगफिशर कैलेंडर में वो कितना खर्च करता है, बियर पीने में कितना खर्च करता है, लोगों को बियर पिलाने का शौक़ देता है, उसमें कितना खर्च करता है। गोवा को विकसित करने में भी उसका हाथ है, गोवा में फ्री में बियर बांटता था। वो इतना भयानक खर्चा करने का उसका पूरा आदत रहा हुआ है। तो वो सोचिए उसके पास कितना पैसा होगा कि इतना खर्च करने का शौक़ रखता है वो। लेकिन खर्च करने का शौक़ तो रखता है, लेकिन जहाँ से उधारी लिया है उसको लौटाना ही नहीं है। अब कहाँ से उधारी लिया था? भारत के कई बैंकों से उसने उधारी लिया था। ये उधारी करीब 9,000 करोड़ रुपए का उधारी था। ठीक है फ्रेंड्स, 9,000 करोड़ रुपए की उधारी उसके पास लग रहा था। वह चाहता तो एक झटके में 9,000 करोड़ लौटा सकता था, क्योंकि इसकी नेटवर्थ 9,000 करोड़ रुपये नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। करीब 80,000 90,000 करोड़ रुपए विजय माल्या के पास अवेलेबल है, फिर भी वो 9,000 करोड़ रुपए लौटा नहीं रहा है। तो आप क्या कहेंगे? विलफुल डिफॉल्टर ही कहेंगे ना। तो इसी प्रकार से विजय माल्या भी विलफुल डिफॉल्टर है। और आप अपने दोस्तों की भी पहचान कीजिए कि कौन गरीब है और मेरे से उधारी मांग रहा है, तो उसको दुख नहीं दूँ। जो गरीब है और आप उसको उधारी दे देंगे तो वह आपको उधारी तो लौटाएगा ही, भले ही आपको देर लगे, भले ही उसको देर लगे, कितना देर लगे, लेकिन आपको लौटा के रहेगा। और कोर्ट भी ऐसे लोगों को माफ़ कर देती है जिन्होंने मजबूरी में आकर अपराध किया है या जिन्होंने मजबूरी में आकर किसी का उधारी नहीं लौटाया है। तो नैतिक आधार पर भी अगर कोई गरीब आपका उधारी लौटा नहीं पाता है तो आपको गरीब को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो गरीबी का एक्टिंग करके आपको उधारी नहीं लौटाए, उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स आपके आसपास बहुत हो सकते हैं। आप पहचान कीजिए, हमारे आसपास कितने ऐसे हमारे दोस्त हैं जिस पर पैसा भर भर के पड़ा हुआ है, लेकिन वह उधारी लौटाने के नाम पर नाटक करते हैं। आपको फेमस एग्जाम्पल एक विजय माल्या का समझा दिया हूँ। आप पर्सनल लोकल लेवल में ऐसे लोगों की सर्च कीजिए और पर्सनल लोकल लेवल में ऐसे लोगों की भी सर्च कीजिए जो कि मजबूरी में उधारी नहीं लौटा रहे हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिए हुआ यह ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।